आज हम बात करेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? आप जब हम बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, जो हम बहुत इजीली एक डेफिनेशन में कवर कर जाते हैं, इट इज़ हैविंग टू फेज, और दो रिएक्शन है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। वन इज द लाइट फेज एंड अदर इज द डार्क फेज। लाइट फेज जो डे टाइम में कंप्लीट हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, और उस टाइम पे क्या हो रहा है आपके पास कि लाइट फेज में वो खुद को जो प्लांट है वो एनर्जी करेंसी तैयार कर रहा है, और उसी एनर्जी करेंसी के बेसिस पे क्या होता है आपके पास कि नाइट टाइम में एक्चुअल में फूड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम फोटोकेमिकल फेज भी कह रहे हैं। फोटो अगेन वर्ड रिलेट्स विद द सनलाइट, और इस फेज के अंदर क्या होगा, जो प्लांट है वो जनरेट करेगा एसिमिलेटरी पावर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड एनएडीपी, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, विच इज यूज फॉर द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, जो नाइट फेज के अंदर एक्चुअल में फूड फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाएगा। इस प्रोसेस के आपके पास दो पाथवे हैं। वन इज द साइक्लिक पाथवे, नाम ही बता रहा है कि जहां से हम इनिशियल पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं वो वहीं पे कंप्लीट होता है, एंड अदर इज द नॉन साइकिल पाथवे। साइक्लिक पाथवे के अंदर हमने लास्ट जो डिस्कस किया था कि फोटोसिस्टम 1 की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो नॉन साइक्लिक पाथवे है उसमें हमारा फोटोसिस्टम 1 एंड 2 बोथ आर इन्वॉल्व। ये देखिए, this is the arrangement for the light phase, this is the complete light phase arrangement। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कि सनलाइट सबसे पहले इन्वॉल्व होगा फोटोसिस्टम 2 और बाद में है फोटोसिस्टम 1। डोंट रिलेट इट विद द प्रेजेंस, ये सिर्फ इनके डिस्कवरी के बेसिस पे इन्हें नाम दिया गया है। फोटोसिस्टम 2 हमें पता है P680 के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जैसे 2 के अंदर 200 क्लोरोफिल ए और सारे मॉलिक्यूल जो ऐड थे, उनके बेसिस पे क्या हुआ, उन सारे मॉलिक्यूल्स ने सनलाइट ली। अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल लेता है तो वो उतना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हम हमेशा फोटोसिस्टम 1 की बात करते हैं कि वो दे स्टार्ट टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी सनलाइट ली और उसके बेसिस पे क्या है, वो हायर स्टेट में गए, दे कम्स टू द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होंगे, दे स्टार्ट टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। सेम वे में वो यहां हुआ, इलेक्ट्रॉन को लिया क्यूनॉन ने, क्यूनॉन से वो ट्रांसफर हुआ प्लास्टोक्यूनॉन के पास, और प्लास्टोक्यूनॉन से PQH2। ठीक है, इसी फेज के अंदर क्या हुआ आपके पास, फिर यहां से गया साइटोक्रोम F के पास, देन प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 के पास, फोटोसिस्टम 1 से वो ट्रांसफर हुआ एक्साइटेड स्टेट पे, फिर से यहां पे A अननोन एक्सेप्टर कोई A है उसने लिया, देन फेरडॉक्सिन ने लिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नॉन साइक्लिक पाथवे की। फेरडॉक्सिन से यहाँ पे NADP कन्वर्ट हुआ NADPH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। ओके, और यहाँ पे देखो, जहां पे फोटोसिस्टम 2 की इन्वॉल्वमेंट है वहां पे क्या हो रहा है आपके पास, एक Z नॉन एक्सेप्टर, अगेन यहाँ Z कॉम्प्लेक्स काम करता है, इसे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ, 4H पॉजिटिव प्रोटॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। यहाँ से ये ऑक्सीजन गैस ATPase कॉम्प्लेक्स हमने किया था अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन के अंदर, ATPase कॉम्प्लेक्स में गया और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ से इन H पॉजिटिव आयंस के बेसिस पे ATP फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, दिस इज द साइक्लिक पाथवे। H पॉजिटिव यहाँ से ट्रांसफर होते हैं, एंड वन मोर सोर्स इस स्टेप के ऊपर यहाँ से H पॉजिटिव दिए और नेक्स्ट स्टेप से वो रिमूव कर लिए H पॉजिटिव आयंस विच आर यूज्ड इन द ATPase कॉम्प्लेक्स। दिस इज द ऑल ओवर रिएक्शन फॉर द लाइट फेज। इसमें अगर हम साइक्लिक फेज की बात कर रहे हैं, यहां से देखिए बेटा, यहां से स्टार्ट हुई ये प्रोसेस। ठीक है, यहां पे गई फेरडॉक्सिन के बाद, फेरडॉक्सिन ने क्या किया, साइटोक्रोम B6 के थ्रू, फेरडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट वाला साइटोक्रोम B6, और साइटोक्रोम B6 से ये गया प्लास्टोक्यूनोन के पास। यहां देखिए चला गया ये। साइक्लिक पाथवे की जब हम बात कर रहे हैं तो साइक्लिक पाथवे आपका यहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल स्टेज यहां से शुरू हुई, यहां से यहां पे, और आपके पास वापस यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जब हम हमारा नॉन साइक्लिक पाथवे कह रहे हैं तो बोथ द फोटोसिस्टम आर इंक्लूडेड इन दिस फेज। दिस इज ऑल अबाउट द नॉन साइक्लिक पाथवे। लाइट रिएक्शन स्टेट, मतलब जैसे भी लाइट उनके ऊपर फॉल की, जो असेसरी पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट कॉम्प्लेक्स के पास अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, और इस एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पे जो रिएक्शन सेंटर है फोटोसिस्टम 2 वो एक्साइटेड स्टेज में गया, और फोटोसिस्टम 2 जब एक्साइटेड में उसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, एक से दूसरे के पास जाता हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहा, और अननोन जो सब्सटेंस है Z उसकी
प्रेजेंस में आपके पास यहाँ मैग्नीज आयन की रिक्वायरमेंट होती है। 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक कर गए, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 के अंदर 4H2 आपके ब्रेक किए, 4H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हुई है। मतलब यहाँ 4 का कंपोनेंट, मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक करेंगे तो आपका 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। मेन इसका पर्पज ये है आपके पास। क्यूनोन से वो प्लास्टोक्यूनोन के पास गया, प्लास्टोक्यूनोन के बाद वो क्या है आपके पास साइटोक्रोम F के पास, और इस तरह वो पूरा जो साइक्लिक वे हमने डिस्कस किया है वो वहां पे मूव करता रहेगा। देन साइक्लिक पाथवे में क्या है आपके पास, फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम 1 से मतलब जो रिलीज हुआ है गोस टू द अननोन एक्सेप्टर A के पास, और A से वो गया फेल्डॉक्सिन के पास, और फेल्डॉक्सिन का रिडक्शन हुआ और साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 ऑक्सीडाइज हुआ टू रिड्यूस द प्लास्टोक्यूनोन तक, और साइटोक्रोम F के पास, देन प्लास्टोसाइनिन, और फिर से वापस फोटोसिस्टम 1 के पास। दिस इज द साइक्लिक पाथवे। और जो ATP बनने की प्रोसेस है दैट इज नॉन एज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे है तो फोटो फॉस्फोराइलेशन भी इसे नाम दिया जाता है। इसका मीनिंग क्या है आपके पास, सिंथेसिस ऑफ ATP नॉन अप्रेस्ड रीजन पे थाइलाकॉइड के थ्रू द ATPase कॉम्प्लेक्स। ATP बनना वो क्या कहलाएगा आपके पास, फोटोफॉस्फोराइलेशन या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। दिस प्रोसेस अकर्स, ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, कि कितने वहां से H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज लेस टुवर्ड्स द आउटर साइड, जो आपके पास हम जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वहां पे आउटर साइड पे कम है, और इज मोर टुवर्ड्स द इनर साइड, क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग के कारण वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के कारण। ये H पॉजिटिव आयन मूव नहीं कर सकते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को, बिकॉज इट इज सेमी परमेबल। जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है वो H पॉजिटिव आयंस के लिए सेमी परमेबल है, इसलिए इन H पॉजिटिव आयंस को ट्रांसफर करने के लिए हमें ATPase कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। जब 3 H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन आपके पास ट्रांसफर किए जाएंगे ATPase एंजाइम की प्रेजेंस में, तो आपका ATP जो है वो बाइंड करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ टू फॉर्म द 1 ATP मॉलिक्यूल। रिजल्ट और प्रोडक्ट क्या मिला हमें लाइट फेज में, हमें एसिमिलेटरी पावर मिलती है ATP और NADPH की फॉर्म में, जो डार्क फेज में हमारे लिए काम में आती है। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।